तो गाइस फाइनली ओपन डिवीजन की प्री जजिंग भी एज एक्सपेक्टेड हो गई है एंड व्हाट अ हॉरिबल लाइटिंग इट वाज गाइस। आई मीन जितना क्रिटिसाइज करा जाए उतना कम है। आई थिंक मैंने डायरेक्ट के बारे में भी पूरे साल इतना नहीं बोला होगा जितना आई वांट टू स्पीक अबाउट द लाइटिंग। इट वॉज टोटली हॉरिबल, इट वॉज लाइक रियली डार्क गाइस, जैसे स्टेज पर पूरा ब्रश चला दिया गया हो। इफ़ यू आर लाइट टोन्ड तब तो फिर भी इट वॉज शोइंग यू, बट गाइज विद डार्क स्किन, जिनकी डार्क स्किन थी वो मेल्ट हो रहे थे पूरे लाइटिंग के अंदर। कई कई जगह से उनके प्रोपोर्शंस वर गेटिंग इनविजिबल, मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी। इतनी पता नहीं इन्होंने क्या सोच के करी। आई थिंक इन्होंने ये सोचा कि लोग बहुत ज़्यादा जज करते हैं, हमारी क्वेश्चन करते हैं हमारी जजिंग को, ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। इसके बेस पे हम बाद में ये बोल देंगे कि भाई वहाँ पे अलग दिख रहा था आपको, लाइटिंग में शो के बेस पे ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बेस पे आप डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से आई थिंक इन्होंने करा होगा। बट ऑल इन ऑल गाइज आई थिंक इट वॉज द वर्स्ट पॉसिबल लाइटिंग आई हैव एवर सीन। यस्टरडे प्री जजिंग में ऐसी नहीं थी टू डिवीजन की, और आई थिंक आई रियली होप कि फाइनल्स जो अभी टू डिवीजन के होंगे उसके अंदर भी ऐसी ना हो। एनीवे शो पर अगर चलें तो गाइस फर्स्टली यहाँ पर आए हार्डी चुपन इंडिविजुअल पोजिंग के लिए एंड ही रियली वॉज हार्ड गाइस, एंड इतने ही ड्राई थे, ड्राई एज अ डेजर्ट जैसे इन्होंने बोला था प्रेस कॉन्फ्रेंस के टाइम पे। दिस गाय इज सो डैम हंग्री एंड इतने ज़्यादा कंसिस्टेंट है गाइस कि इट्स इनसेन। हमेशा अपना 100% देकर आते हैं हिज लेग्स गाइस, अपने लेग्स को क्रेजीली ब्रॉटअप दिखाया इन्होंने यहाँ पर भी। इफ़ ही वॉज नॉट बेटर देन आर्नोल्ड क्लासिक तो वही पैकेज को इन्होंने रिपीट करा है पूरी तरीके से। एंड सरप्राइजिंगली गाइस, वे सरप्राइजिंगली अपनी बैक को बहुत ज़्यादा ब्रिंगअप इन्होंने कर लिया है, और हार्डी ने अपने बैक के गैप को गाइस डायरेक्ट से काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। बिकॉज आगे मैं आपको दिखाऊंगा कई जगह ऐसी थी जहाँ पर डायरेक्ट को हार्डी मैच कर रहे थे इन लैट स्प्रेड पोज गाइस, यस, और इवन लुकिंग वाइडर तक लग रहे थे उनसे कई ज़्यादा। तो हार्डी वॉज रियली गुड गाइस, मतलब लग रहा था एज अ चैंपियन ही इज कमिंग ओवर हियर। बॉडी लैंग्वेज वगैरह ऑरा वगैरह सब चीज़ें वो प्रेजेंट कर रहा था। एनीवेज इसके बाद बात करें अगर सैमसन की गाइस, तो अगेन डिड नॉट लुक एज गुड। बट वही है गाइस, हमने इनसे एक्सपेक्ट इतना ज़्यादा करा भी नहीं था लास्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली पोजिंग के बाद में। आई डोंट नो व्हाट इज दिस, बट सैमसन जस्ट बिगर साइड पे थे। क्या अपनी लास्ट अपीयरेंस से ज़्यादा बेटर थे? मैं इस बारे में सच में गाइस कुछ नहीं कह पाऊंगा, बिकॉज ही वॉज डार्क स्किन्ड एंड साथ में गाइस फुटेज जिस तरह की थी, जिस तरह की लाइटिंग थी, क्लियरली सच में कह पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बट बीइंग ऑनेस्ट विद यू गाइस, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इनको प्रेज मिल रही है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि इतना ज़्यादा इनको प्रेज क्यों करा जा रहा है, लोग इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं। क्योंकि अगर मुझसे पूछोगे तो मुझे सच में इनकी कंडीशनिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं लगी, एंड आई फाउंड हिम रियली सॉफ्ट ओवर हियर। बाकी हो सकता है लाइटिंग का डिफरेंस हो या फिर जो हमें पता नहीं लग पाया हो, लेकिन मुझे एक्चुअल में ऐसे ही दिखा। बाकी अब बात करेंगे इस चैंपियन की, जो कि यहाँ पे अपना टाइटल डिफेंड करने आ रहे थे, डेरेक लैंसफोर्ड। एंड मैन दिस गाय, डेरेक वो डेरेक नहीं थे जो हमने लास्ट ईयर देखे थे या फिर उससे लास्ट ईयर देखे थे। वो वाव फैक्टर अब खत्म होता जा रहा है। एंड नोप गाइस, डेरेक सिग्निफिकेंटली सॉफ्टर दिखाई दिए यहाँ पर, इवन लास्ट ईयर से भी ज़्यादा सॉफ्टर। इवन हिज लैट्स वर लुकिंग वियर्ड गाइस, यस। फ्रंट पोज में आप देखोगे इनके लैट्स का साइज पहले से कम दिखाई दे रहा था। फर्स्टली गाइस ये कंडीशनिंग का इशू था, यहाँ पर ये काफ़ी सॉफ्ट थे। दूसरी चीज़ इनकी वेस्ट काफ़ी वाइडर साइड पे भी दिखाई दी यहाँ पर, जैसे वेस्ट ग्रो हो गई हो इस ऑफ सीजन में। इन टर्म्स ऑफ साइज ये इतने ज़्यादा इंप्रूव नहीं दिखाई दिए गाइस। एंड एज आई सेड गाइस, पूरे साल जो मैंने आपसे बोला था अपर बॉडी डायरेक्ट की अभी भी वही सेम सॉफ्टनेस प्रेजेंट कर रही थी। इनका चेस्ट वही मेल्टेड सा था, इनके आर्म्स अभी भी वही, कोई कंडीशन कोई वैस्कुलरिटी प्रेजेंट नहीं कर रहे थे। यहाँ पर गाइस आपको वो परफेक्ट जिम लाइटिंग नहीं मिलेगी। उन लोग मुझे बहुत ज़्यादा बोलते थे कि मैं डायरेक्ट की इस चीज़ को बोलता हूँ, मुझे पिक्स और वीडियोस भेजते थे कि भाई देखो यहाँ पर डायरेक्ट के चेस्ट में स्ट्राइशंस वगैरह दिख रही हैं, और मैं यही बोलता था गाइस ये परफेक्ट जिम लाइटिंग है। एक पंप के बाद अपनी फिजिक बेस्ट एंगल में शो करी गई है। यहाँ पर देखो स्टेज पर हमें बिल्कुल भी वो स्ट्राइशंस वगैरह कुछ विजिबल नहीं थी, चेस्ट पूरी तरह से मेल्टेड दिखाई दे रहा था। एनीवेज मेरा कहने का मतलब यहाँ पर यही है गाइस कि मैं डायरेक्ट को कोई बिल्कुल क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता हैविली, लेकिन ये वो डायरेक्ट लैंसफोर्ड नहीं थे जिनको एक्सपेक्ट कर रहे थे हम यहाँ पर देखना। हम एक्सपेक्ट करते थे बहुत ज़्यादा इंप्रूव डायरेक्ट लैंसफोर्ड को देखना, और लग भी रहा था हो सकता है बिकॉज ही वॉज लुकिंग पील्ड इन द अपडेट्स। लेकिन यहाँ पर आई डोंट नो कार्ब लोडिंग गलत हुई क्या हुआ, बट ही वॉज लुकिंग ब्लोटेड। एनीवेज अगर हार्डी की बात करेंगे तो हार्डी इज लुकिंग एब्सोल्युटली पील्ड गाइस कंपेयर टू डायरेक्ट। और डायरेक्ट को अगर कंपेयर करें हार्डी से तो ऐसा लग रहा था कि 2 वीक्स आउट हैं, यस अभी भी 2 वीक्स आउट हैं। सोशल मीडिया पर भी आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज होना स्टार्ट हो गए हैं डायरेक्ट लैंसफोर्ड बहुत हैवीली। आई मीन ही शुड नॉट विन, क्योंकि यहाँ पर गाइस इवन फ्रॉम द फ्रंट पोज गाइस ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। और अगर साइड पोजेज जिसमें लास्ट ईयर इन्होंने डायरेक्ट ने हार्डी को बीट कर दिया था, वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊंगा ना, आपको डिफरेंस बहुत ज़्यादा दिख जाएगा इस बार। ही इज़ नॉट लुकिंग एज इंप्रेसिव एज ही लुक द लास्ट टाइम गाइस। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा कंडीशन थे, स्ट्राइटेड वगैरह थे साइड पोजेस वगैरह में, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखाई दी। इट वॉज अबाउट कंडीशनिंग गाइस, कंडीशनिंग इन्होंने मिस कर दी, पीक मिस कर दी, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनकी फिजिक में दिखने लगा इसी वजह से। उनकी बात कॉल आउट्स में कर लेंगे या फिर एक अलग वीडियो में कर लेंगे, अभी तो मैं इसको डिटेल में इतना ज़्यादा नहीं जाऊँगा। लेकिन हाँ, उसके बाद हुआ फर्स्ट कॉल आउट एंड वहाँ पर हमें दिखाई दिया डायरेक्ट लैंसफोर्ड, हार्डी चुपन, सैमसन डॉडा, हंटर लेब्राडा, रफायल बैंडो, एंड्रू जैक एंड मार्टिन फिट्जवाटर। यस गाइस, एक बार इन्होंने यहाँ पर मिडिल में हार्डी, डेरेक और सैमसन को स्विच भी करा, एंड मैन
मार्टिन वॉज द स्टार गाइस, मार्टिन वॉज द वाइल्ड कार्ड, मार्टिन वॉज द रॉक स्टार, मतलब ही वॉज शाइनिंग लाइक अ स्टार ओवर हियर। ये चीज़ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है गाइस कि मार्टिन फिट्जवाटर इतनी जल्दी इतने ज़्यादा आगे आ गए, जबकि इतने ज़्यादा मसल मास ये होल्ड नहीं कर रहे थे जितने दूसरे इस कॉल आउट के अंदर होल्ड कर रहे थे, बट ये इस कॉल आउट के अंदर थे और अपने ग्राउंड पर स्टैंड कर रहे थे। ही वॉज इंसेनली कंडीशन, एस्थेटिक एंड एब्सोल्युटली कंप्लीट राइट दिया गाइस। हर एक मसल इनका कंप्लीटनेस प्रेजेंट कर रहा था। इनकी कंडीशनिंग गाइस टोटली ऑन पॉइंट थी। अगर मैं हार्डी से कंपेयर करूंगा तो आई थिंक हार्डी के बाद मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंगली सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव कंडीशनिंग जो लगी वो थी मार्टिन की। कॉर्ड्स वर मासिव एंड स्ट्राइड्स पूरी तरीके से दिखा रहे थे हर एक नेक्स्ट लेवल की। एनीवेज आप यहाँ कॉल आउट में देखोगे गाइस तो डायरेक्ट काफ़ी सॉफ्ट दिख रहे थे फ्रंट से। इनफैक्ट कहीं कहीं पर सैमसन इनसे बेटर लग रहे थे और यही रीज़न था कि लास्ट में जब ये कॉल आउट खत्म हुआ तो सैमसन वॉज नेक्स्ट टू हार्डी इन द मिडिल गाइस। मतलब आप इस चीज़ को समझ लो, अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना कि सैमसन वॉज लुकिंग बेटर देन डायरेक्ट इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग, तो आपको बता देगा ये इस वक्त की किस पॉइंट पे उनकी कंडीशनिंग लग रही थी इस टाइम पे। बट ठीक है, आप लोग आगे जाकर ये चीज़ भी समझोगे जब मैं और डिटेल में बताऊंगा। बट डायरेक्ट वॉज नॉट एट ऑल इम्प्रूव्ड गाइस इन नो मैनर। इवन लास्ट ईयर से भी वर्स्ट कंडीशनिंग के साथ थे। हमने एक्सपेक्ट करा था डायरेक्ट से बहुत अच्छा पैकेज गाइस। सच में जितना भी हम इनके बारे में बोलते हो, लेकिन सच में मैं आई रियली वॉज एक्सपेक्टिंग कि एक बहुत बेटर पैकेज लेकर आएंगे इस साल और लोगों के मुंह बंद कर देंगे। इनके लेग्स मैसिवली स्मॉलर लग रहे थे, जैसा हमने हमेशा से बोला कि प्रेप के टाइम पे इनके साथ ये हो जाता है। अपनी देखो अपडेट्स के अंदर तो ये दिख रहे थे, लेकिन वही है नीचे के एंगल से वीडियो लेते थे जहाँ पे लेग्स मैसिव लगे। यहाँ पर स्टेज पे ये वो चीज़ नहीं कर सकते का। स्टेज पे अपने हिसाब से ये एंगल नहीं बना सकते, अपने हिसाब से लाइटिंग सेट नहीं कर सकते, और वही चीज़ यहाँ डायरेक्ट और सैमसन दोनों के साथ दिखाई दी। सो वही है गाइस, निक काफ़ी हैवीली क्रिटिसाइज होते हैं अपनी कॉर्ड स्वीप के लिए, लेकिन डायरेक्ट को इस चीज़ के लिए कोई नहीं बोलता। बट ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर डायरेक्ट भी काफ़ी लैग करते हैं बहुत हैवीली। बट लाइटिंग गाइस इट वॉज मोर लाइक जानबूझकर ऐसी कर रखी थी कि वहाँ तो सही से दिख जाए, ये लोग डिसाइड कर पाएँ, बट लोग उस तरह से प्रेडिक्ट ये सही से नहीं कर पाएँ, या फिर इनके डिसीजन पर क्वेश्चन ना उठे बाद में कि बाद में ये लोग बोल सकें कि वहाँ पर अलग डिफरेंस था भाई, आपको लाइटिंग में ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में वो डिफरेंस नहीं दिख पाता। ऐसी चीज़ें ऑल इन ऑल कल जितना अच्छा सेटअप था गाइस, आज उतना ही ज़्यादा इन्होंने 360 डिग्री मार दी और पूरे ही सेटअप को रुइन कर दिया। एनीवेज अदर गाइस इन द कॉल आउट, रफाइल काफ़ी बिगर साइड पे दिखा यहाँ पर इस पॉइंट तक गाइस, एंड अच्छी अमेजिंग एस्थेटिक लाइंस दिखा रहे थे, कंडीशनिंग अच्छी लग रही थी, बट इतने ज़्यादा बिगर नहीं लगी जितनी कि अपडेट्स के अंदर हमें दिख रहे थे, पिक्स वीडियोस के अंदर दिख रहे थे, वैसे नहीं लगे कि बिल्कुल टॉल गाइस के साथ अच्छी बैटल करें। देखो ये टॉलर साइड पे भी हैं, इसलिए इनका फ्रेम इतना ज़्यादा फुलर साइड पे नहीं लगा। अगर मार्टिन जितनी हाइट होती तो इतने मसल के साथ भी काफ़ी फुलर दिखते, जहाँ पे जबकि एंड्रू की बात करूँ गाइस, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी इनसे भी इस मिस्टर ओलंपिया में जाते हुए। एंड्रू लुक बिगर गाइस, यस मैसिव ये लगे, इनकी मसल मास डेफिनेटली इंप्रूव थी, बट इन्होंने अपने उस रिचुअल को बिल्कुल जारी रखा। मिस्टर ओलंपिया में जिस तरह से आते हैं उसी तरह से आए, बिल्कुल सॉफ्ट साइड पे हमें दिखाई दिए। कार्ब लोडिंग गलत हो गई, ऑफ सीजन गलत हो गया, आई डोंट नो क्या हुआ, बट मिस्टर ओलंपिया में हमेशा ये अपनी वर्स्ट परफॉर्मेंस देते हैं और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। और बेस्ड ऑन द लाइटिंग गाइस, लाइटिंग के बारे में अगर मैं इट वॉज डिफिकल्ट टू से, बट इनका स्टमक कंट्रोल ऑन पॉइंट नहीं था गाइस। कई जगह हमें स्टमक को टाइट करने में दिक्कत फील करते हुए महसूस हुए। इनफैक्ट इनके एब्स इस तरह टाइट नहीं दिखे, मतलब समझ रहे हो आप, एंड्रू के बारे में ये बोला जा रहा है इनके एब्स इस तरह टाइट नहीं दिखे जैसे हम इनको पहले से देखते थे गाइस। रियली डिसअपॉइंटिंग आई बिलीव। इन टर्म्स ऑफ फुलनेस एंड्रू अपने बेस्ट पर थे, यस बहुत ज़्यादा इनका फ्रेम फुलर साइड पे लग रहा था, बट इन टर्म्स ऑफ कंडीशनिंग गाइस इट वॉज डेफिनेटली वन ऑफ द वर्स्ट पैकेजेस ऑफ एंड्रू जैक्ट, इफ नॉट द वर्स्ट। आई डोंट नो किस तरह से मिस्टर ओलंपिया में ये करते हैं, हर चीज़ को मैसअप कर देते हैं। इनकी साइड्स फॉल कर रही थी, देखो एब्डोमिनल के साइड में जो निकलता है थोड़ा सा एरिया वो, और जैसा कि पास्ट में भी हमने बताया था इनके कोई इंजरी वगैरह हो रही थी रिब केज में, जिसको इनकी टीम ने पूरी तरह से डिनाई कर दिया था कि छोटी सी बात है। आई थिंक उस एक रीज़न की वजह से भी इनकी कंडीशनिंग पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। एनीवेज इस बारे में तो बातें खुलेंगी आगे जाकर ये लोग खुद ही क्लियर करेंगे, सफाई वगैरह देंगे, लेकिन अभी के लिए आई थिंक इनकी प्लेसिंग फॉल करने वाली है लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली। एनीवेज जब ये कॉल आउट खत्म होगा इस तो सैमसन हार्डी आसपास थे और डेरेक वॉज लाइक नेक्स्ट टू सैमसन गाइस। मतलब डेरेक वहाँ पर बहुत घबरा गए होंगे और ऐसा लग रहा था जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था ना मेंस फिजिक डिवीजन में कि रायन टेरियो, ब्रेंडन हेनरिक्सन थे और बाकी लोग घबरा गए थे, वैसे ही यहाँ पर कुछ डेरेक के साथ दिखाई दिया। आई मीन द चैम्प इज आउटसाइड गाइस, नॉट इन द सेंटर, नॉट इवन नेक्स्ट टू सेंटर। समझ रहे हो आप मेरी बात को। फिर बारी आई सेकंड कॉल आउट की और यहाँ पर थे विलियम बॉनेक, ब्रैंडन करी, जॉन जूविट एंड जॉन डिरोजा, यानी कि 2 जॉन थे यहाँ पर। और इस कॉल आउट में एक्चुअल में गाइस अगर कोई एक्चुअल में डिजर्व करता है सारी अप्रिसिएशन देन दैट वाज जॉन जूविट। यस इट वाज अनबिलीवेबल कितने आगे ये आ गए हैं इतने कम टाइम पीरियड में। सिर्फ 1 साल के पीरियड में 25 से 30 पाउंड्स अपने फ्रेम पर ऐड कर देना, साथ में 212 डिवीजन से टोटल बैटल करना ओपन डिवीजन में आके, वो भी नेक्स्ट टू ब्रैंडन करी एंड विलियम बॉनेक। मतलब समझ रहे हो टॉप मिस्टर ओलंपियन जो रह चुके हैं उनके साथ बैटल करना, टू 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 जाना, एंड साथ में इतनी ज़बरदस्त कंडीशन लेके आना। इनकी फिजिक बहुत ज़बरदस्त डेंसिटी कैरी कर रही थी, मसल मास चलो उस लेवल की नहीं थी, बट उसके बावजूद गाइस मसल्स बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी के थे, डेंस थे और साथ में बहुत ही ज़बरदस्त सुपीरियर कंडीशनिंग के साथ ही थे। ही वॉज सरप्राइजिंगली गुड गाइस।
इनके मसल्स काफ़ी अलग तरीके से पॉप कर रहे थे। और ब्रैंडन गाइस, ब्रैंडन के बारे में अगर बात करूं, पहले आउटर सर्कल में थे बट उनको फिर रिप्लेस कर दिया गया जॉन च्यूइट से और बीच में ले आया गया, जो कि बिल्कुल सही नहीं लगा। जॉन वहाँ पर डिजर्व करते थे रहना इस टाइम पर। बाकी ब्रैंडन यहाँ पर कोई खासी कंडीशन नहीं लाए। डेंस हाँ इनके मसल्स ज़रूर थे लेकिन कोई ऐसी खासी कंडीशन नहीं थी। साथ में काफ़ी स्मॉलर साइज़ पे दिखाई दिए। मतलब ब्रैंडन को हमने कभी भी मैन इतना स्मॉल नहीं देखा। इट वॉज वेरी वियर्ड कि भाई कितना ज़्यादा साइज़ इनका डाउनग्रेड हो गया है। ही डाउन साइज रियली हार्ड। और हमने आई बिलीव गाइस इतना डाउन साइज कभी नहीं दिखा ब्रैंडन को। इनफैक्ट ब्रैंडन अच्छी कंडीशन भी नहीं दिखाए थे कि साइज़ कम हो गया हो, कंडीशन अच्छी दिखाएं, टाइटनेस दिखाएं, नहीं गाइस। ब्रैंडन हमेशा से जैसे आ रहे हैं लास्ट 2-3 सालों से वैसे ही आए। उसी तरह की सॉफ्ट कंडीशन थी, कोई शार्पनेस वगैरह नहीं थी फिजिक के अंदर। और इनफैक्ट इस बार तो इनका साइज़ भी कम था विथ स्मॉलर मसल्स। जबकि विलियम वॉनेक मैन इनका साइज़ देखो हम जानते हैं कम हुआ है, एट्रोफी इशू है इनके साथ, लेकिन उसके बाद भी सरप्राइजिंगली गुड गाई। कंडीशन इनकी बहुत ज़बरदस्त है। और प्रेजेंटेशन में ना ये बहुत अच्छे पॉइंट्स बनाते हैं। प्रेजेंटेशन इनकी इतनी अच्छी है, पोजिंग इतने ऑन पॉइंट करते हैं, तो ये ही वॉज लुकिंग गुड गाइस। इनकी कंडीशन मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, काफ़ी शार्प लग रही थी। इनफैक्ट ही वॉज स्टैंडिंग आउट एज वेल। तो वही है जॉन च्यूइट के साथ मिडिल में सेंटर में इनको रहना चाहिए था इस कॉल आउट के अंदर, लेकिन वही है लोगों ने ब्रैंडन करी को फेवर थोड़ा सा करना था तो ब्रैंडन करी को अंदर ले आए। अब एनीवेज इसके बाद बात करें लास्ट कॉल आउट की गाइस। तो इनिशियल स्टेज में जो लास्ट कॉल आउट हुआ इसमें थे मिडिल में महफूदा, अकीम विलियम्स, थियो एंड ब्रूनोस एज एक्सपेक्टेड। बट महफूदा लुक रियली स्मॉल। मतलब ये बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे थे कि भाई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, टॉप 10 के लिए आ रहा हूँ वगैरह वगैरह। इनफैक्ट ही यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा वॉल्ट आउट दिखाई दिए और काफ़ी नर्वस भी दिखाई देते हैं पोजिंग करते हुए, क्योंकि देखो आपको बैक स्टेज ही पता लग जाता है कि मेरी फिजिक कहाँ पर स्टैंड कर रही है, मेरी पीक कितनी अच्छी हिट हुई है। और आप खुद को ऐसे देख लेते तो आप अपनी वीकनेसेस आपके दिमाग पे चढ़ जाती हैं, और वही चीज़ इनके साथ कुछ दिखाई दी। देखो दूसरा एथलीट जो थे यहाँ पर वो थे अकीम विलियम्स, एंड यहाँ पर काफ़ी स्मॉल दिखाई दिए कंपेयर टू जैसे हमने इनको पहले देखा था गाइस। इनफैक्ट जैसे आनो क्लासिक में थे ना वैसे भी नहीं आए यहाँ पर, इतने इंप्रेसिव यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। और यही रीज़न है इस कॉल आउट में ये बिल्कुल लास्ट कॉल आउट में आकर पड़ गए। एनीवेज जजेस ने फिर दोबारा ही कॉल आउट करा जिसमें इन्होंने 4 से लेकर 8 तक डिटर्मिन करने थे। एनीवन दो गाइस यहाँ पर रफाइल को बीच में रख के स्टार्ट करा गया, बट रियल सून रफाइल वॉज सेंट टू द कॉर्नर। रफाइल को कॉर्नर में भेज दिया और मार्टिन को बीच में बुला लिया विद ऑल द रेस्पेक्ट। आई मीन अगर एक्चुअल में यहाँ पे कोई डिजर्व करता था ना सेंटर में रहना तो वो मार्टिन ही थे, और जजेस ने बिल्कुल सही करा। इस कॉल आउट में थे हंटर भी, और हंटर लुक रियली गुड ओवर हियर गाइस। मतलब इटली प्रो से अगर कंपेयर करूँ ना तो हंटर ने बहुत नाइट एंड डे वाला डिफरेंस कर लिया। ही वॉज फुलर, ही वॉज टाइटर एज वेल। कंडीशन काफ़ी अच्छी शो कर रहे थे और सच में टैम्पा प्रो से मिलती जुलती इनकी लास्ट ईयर की कंडीशनिंग थी। तो इट वॉज अ गुड पैकेज फ्रॉम हंटर एज वेल। तो एंड्रू यहाँ पर मार्टिन को या फिर हंटर वगैरह को सिर्फ बैक पोजेस में ही बीट कर रहे थे, क्योंकि एंड्रू की बैक एब्सोल्युटली गाइस डेफिनेटली इस बारे में मानना पड़ेगा। देखो जो चीज़ है वो बोलनी पड़ेगी, और एंड्रू की बैक यहाँ पर सिग्निफिकेंटली ब्रॉट अप थी। बैक को इन्होंने बहुत इंप्रूव करा है, मसल्स दिख रहे थे, डिटेल दिख रही थी, डेंसिटी दिख रही थी, और ये चीज़ बहुत अच्छी है गाइस। विथ भी पता लग रही थी, साइज़ वगैरह सब पता लग रहा था। तो बैक सच में प्रेज वर्दी थी यहाँ पर। बट मार्टिन मैन ही वॉज जस्ट टू गुड फॉर एवरीवन इन दिस कॉल आउट गाइस, एंड इट वॉज रियली अमेजिंग कि कितना ज़्यादा ये आगे आ गए हैं। क्योंकि 2022 में एंड्रू जैक ने इनको ना सिर्फ टेक्सास प्रो में बीट करा था बल्कि आनो क्लासिक यूके में भी बीट करा था, और यहाँ पर ये एंड्रू से टू 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 नहीं जा रहा है बल्कि होपफुली बीटिंग एंड्रू 2 हियर। मतलब अगर एंड्रू को रिवॉर्ड नहीं करा जाता ना तो आई रियली बिलीव कि मार्टिन ये 4th प्लेस डिजर्व करते हैं। देखो प्रेडिक्शन वगैरह में सब टॉप 6 टॉप 7 में देख रहे थे मार्टिन को, लेकिन इतने ज़बरदस्त आएंगे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। ही इज स्टैंडिंग रियली टॉल गाइस। जिस तरह से अपनी फिजिक यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं, पैकेज प्रेजेंट कर रहे हैं, डेफिनेटली टॉप 4 टॉप 5 ये प्लेस करेंगे ही करेंगे यहाँ पर। अगर ऐसा नहीं होता तो भाई इनके साथ बहुत ही ज़्यादा गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता फाइनल्स में भी इनका पैकेज कुछ ख़राब होने वाला है। ही वॉज वे टू कॉन्फिडेंट फॉर दिस डेब्यू एंड द पैकेज वॉज बैकिंग ही अप। मतलब ऐसा लग रहा था कि इनका पैकेज इनको बैक कर रहा है, इनकी जो बातें ये सोच रहे थे, बोल रहे थे, हर एक चीज़ को। देखो रफाइल इस पॉइंट पर आ गया ना, काफ़ी वाटरी लगने लग गए थे। इनकी फिजिक हल्के हल्के पोज करते करते फेड होने लग गई थी। काफ़ी बार ये अपने चेस्ट पर से, अपने एब्डोमिनल पे से स्वेट साफ करते हुए भी दिखाई दिए, एंड यहाँ पर ये स्मॉलर साइड पे दिखने लग गया। आई डोंट नो क्या गलत हुआ था, बट इतनी देर तक अपनी फिजिक को उस तरह से होल्ड नहीं कर पाए, और इसलिए इनकी प्लेसिंग आई थिंक टॉप 6 से बाहर ही होने वाली है, बिकॉज बिल्कुल कॉर्नर में थे इस कॉल आउट के अंदर ही है। एनीवेज एंड्रू को इन्होंने बीच में एक बार बुलाया सेंटर में, एंड ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा था बिकॉज मार्टिन को साइड में कर दिया था एंड्रू के बराबर में। ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी, एंड जितना ज़्यादा हम एंड्रू की फिजिक को पसंद करते ना गाइज, ही वॉज नॉट इवन क्लोज टू वॉट वी सॉ इन टेक्सास दिस ईयर। यस गाइज, ना सिर्फ दूसरों से बल्कि टेक्सास के ही पैकेज से काफ़ी दूर आ चुके थे ये। इस तरह की कंडीशनिंग, इस तरह की सॉफ्टनेस कैरी कर रहे थे। देन जजेस ने गाइस हंटर को मिडिल में सेट कर दिया, जो कि फिर भी एक काबिल बर्दाश्त चीज़ थी कंपेयर टू एंड्रू, क्योंकि मार्टिन और हंटर के बीच में आई थिंक मैं हंटर को भी ऊपर प्लेस होता हुआ अगर देखूँ तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, बिकॉज जिस हिसाब से इन्होंने मसल मास ऐड करी है आए थे ये। ही वॉज रियली लुकिंग गुड। सो ऑन द बेसिस ऑफ प्री जजिंग गाइस, एंड्रू इस बार मुझे लग रहा है अपनी प्लेसिंग में फॉल कर रहे हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर, एंड मार्टिन इज़ रियली रॉकिंग इट इन हिज डेब्यू। तो मतलब इनकी डेब्यू में ही टॉप 6 के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेसिंग होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
एक्चुअल में डिजर्व भी कर रहे हैं। सो अब बारी थी गाइस फाइनल कॉल आउट की, एज एक्सपेक्टेड गाइस जजेस ने फाइनल में फिर से वही थोड़ा सस्पेंस बनाना था, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करना था, तो इन्होंने यहाँ पर तीनों को बुला लिया एक साथ में, सैमसन डॉटा, डेरेक लैंसफोर्ड और हार्डी चुपन। एंड सरप्राइजिंगली गाइस, रियली सरप्राइजिंगली, डेरेक वॉज इम्प्रूव्ड दिस टाइम। यस, आई डोंट नो इन्होंने बैक स्टेज क्या करा, took a big load of shit, but he was looking tighter and more conditioned than the earlier callouts. Earlier callouts से बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई देने लगा इनकी फिजिक में। ये टाइटनेस प्रेजेंट कर रहे थे, कंडीशन प्रेजेंट कर रहे थे, और काफ़ी इनका ब्लोटिंग वाला जो सीन था वो कम हो गया था। तो इंडिविजुअल पोजिंग से काफ़ी बेटर लग रहे थे, लास्ट कॉल आउट से भी बेटर लग रहे थे, एंड इट वॉज गुड गाइज। अब जजेस को थोड़ा क्लोज देखने का मौका मिल जाएगा, एंड अगर इन्होंने डायरेक्ट को जितवा दिया तो दे कैन जस्टिफाई इट कि किस लिए इन्होंने डायरेक्ट को ये टाइटल दिया है। वैसे फाइनल्स में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो सकती हैं, एक्चुअल में डायरेक्ट बहुत ज़्यादा इंप्रूव आ सकते हैं, हार्डी सॉफ्ट हो सकते हैं, या फिर कोई भी रीज़न बन सकता है। बट ऑनेस्टली गाइज, हार्डी इस बार डिजर्व करते हैं मोर देन एनीवन, ही टोटली डिजर्व्स इट। आप सोशल मीडिया पे देख लो, आप दूसरे यूट्यूब चैनल्स देख लो, आप कहीं भी देख लो, आप एक्चुअल में अपनी नज़र से भी देखोगे, आपको दिखेगा हार्डी की कंडीशनिंग और डायरेक्ट की कंडीशनिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और स्पेशली बैक पोजिस में डायरेक्ट से हार्डी ने अपना गैप बहुत ज़्यादा कम कर दिया, जबकि फ्रंट पोजिस में हम ये चीज़ डायरेक्ट के लिए नहीं बोल सकते हैं। वही है गाइज हार्डी, द वे ही इम्प्रूव्ड, द अमाउंट ही इम्प्रूव्ड, ही टोटली डिजर्व्स इट। वो भी तब गाइज जब सबका इंप्रूवमेंट्स का ग्राफ रुक जाता है, जब आप इतने सालों से compete कर रहे हो, उसके बाद अपनी फिजिक को इस लेवल पर ब्रॉटअप करना, मैन काबिल तारीफ, एंड रियली रियली ह्यूज रेस्पेक्ट टू हिम। लेट्स सी हाउ द फाइनल्स को, बट प्री जजिंग इस तरह से कंप्लीट हुई, और कुछ कह नहीं सकते गाइस कि सैमसन डायरेक्ट से ऊपर प्लेस कर जाएं, बिकॉज जजेस इस तरह से ही देख रहे थे। और इससे पहले वाला जो कॉल आउट हुआ था, वहाँ पर सैमसन को बीच में रख के हार्डी के साथ इन्होंने क्लोज करा था और डायरेक्ट को साइड में रखा हुआ था। लेट्स सी हाउ द फाइनल्स गोस, बट डायरेक्ट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि सैमसन से ज़्यादा क्लोजर हैं देन हार्डी। बाकी आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आएगा, मेरी ओपिनियन आपको पसंद आई होगी। आपकी जो भी ओपिनियन हो, आपको जो भी लगता हो, आपने जो भी फुटेज देखी हो, इस बारे में जो भी सोचते हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, और वीडियो अगर पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू, बाय बाय।